मैं तो तुमसे पक्का करवा रहा हूं। रिपोर्ट अपन को सब रहती, दुनिया के किसी भी कोने में रहें सब पता है बांसवाड़ा की किस कॉलोनी में क्या चल रहा है। ध्यान रखना, विचार करिए आप। मैंने एक प्रश्न किया है मेहनत और किस्मत का। एक बात बताओ, बच्चे बैठे हैं यहां, कुछ बच्चे एग्जाम में पास हो जाते हैं, कुछ बच्चे एग्जाम में फेल हो जाते हैं। आप बताइए, फेल होने वाला पढ़ाई करता है या नहीं करता है? बोलो, मेहनत करता है कि नहीं करता है? और पास होने वाला, पढ़ते तो दोनों हैं, स्कूल दोनों जाते हैं, पढ़ाई दोनों करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो फेल हो गया वो पढ़ाई नहीं करता है, वही भी रात रात पढ़ता है, वही भी 8-8 घंटे पढ़ाई करता है, और एक पास होने वाला भी 8-8 घंटे पढ़ाई करता है। बताइए, एक फेल क्यों हुआ, एक पास क्यों हुआ? एक टीचर डीके टीचर 40 मिनट का पीरियड, 40 मिनट का ही होता है ना, एक पीरियड 40 मिनट का एक टीचर लेता है, 40 बच्चों को पढ़ा रहा है। बता, सोचिए आप, 40 बच्चों को एक 40 मिनट में उस टीचर ने भेदभाव से पढ़ाया, एक सा पढ़ाया? मेहनत एक सी की ना, सब भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सबकी रैंक क्यों नहीं बनती? सब पास क्यों नहीं होते? बोलिए, बाकी लोग मेहनत नहीं कर, स्कूल पास होने वाला भी जा रहा है, स्कूल फेल होने वाला भी जा रहा है। ध्यान रखिए, स्कूल दोनों जा रहे हैं, पढ़ाई दोनों कर रहे हैं, मेहनत दोनों कर रहे हैं, कोचिंग दोनों कर रहे हैं, विचार करिए, ट्यूशन दोनों पढ़ रहे हैं, लेकिन एक अच्छे नंबर लाता, एक नहीं लाता है। ध्यान रखिए, समझ में आ रहा कि नहीं? 4-5 भाई हों, लेकिन पीएम ज्वेलर्स सब थोड़ी बनते हैं। दुकान पे तो सब बैठते हैं ना, पवन जी, लेकिन हर कोई पवन बनता है क्या? क्यों नहीं बनता है? सोचिए, विचार करिए आप। एक ने भी कहा नहीं है कि किस्मत का कुछ हाथ होता है, सबने बोला जो भी होता है वो मेहनत का हाथ हुआ करता है। 2 भाई व्यापार कर रहे हैं, 2 भाई मेहनत कर रहे हैं, एक सी दुकान है, एक सा माल है, एक से रेट है, एक ऊंचाइयों पे चढ़ता है, एक जो जहां है वो वहीं रहता है, और एक वो होता है दुकान बंद करने की नौबत आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ध्यान रखना, जिंदगी में एक सूत्र है, ज्यादा लंबी बातें मुझे नहीं करना है क्योंकि आज दूर जाना है। समझ गए क्या? एक मेहनत करता है, जिंदगी में मेहनत का और किस्मत का, ये आप सोच लेना, घर में जाके चिंतन करना, मनन करना, मेरी बातों में मत लगना। जब तुम्हारी आत्मा बोले कि सही कहा था तो उसे स्वीकार करना, और जब आत्मा बोले सही नहीं कहा था तो उसे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बुरा मानने वाला नहीं हूं, मैं आपसे इतना ही कहूंगा। अब देखो ना, अब आना हमको वहां से था, गेट वहां लगाए थे, बुद्धि कहां से हो गई इधर। अब गेट वाले बेचारे नाराज हो गए कि यार हमने वहां गेट लगाए, महाराज घूमकर आ गए, अब इसे क्या कहोगे? बोलो क्या कहोगे? हमने तो सोचा भी, हमने पूछा भी नहीं था कहां गेट है कहां नहीं है। उस चौराहे पे आए, इधर मुड़ गए, उधर गेट लगे हैं, उधर स्वागत द्वार लगे हैं, मूड हो गया इधर से चलो। महाराज तो बड़े गड़बड़ है। हाँ, कटना तो खरबूजे ही को है, चाहे तलवार गिरे या खरबूजा गिरे, चोट किसको लगेगी? खरबूजे को। सोचिए, जीवन में जहां तक मैंने आकलन किया है, जहां तक मैंने चिंतन किया है, जहां तक मैंने सोचा है, 70% किस्मत का हाथ होता है और 30% मेहनत का जीवन में हाथ हुआ करता है। 70% हमारे जीवन में तकदीर चला करती है, 70% हमारे जीवन में भाग्य चला करता है, 70% हमारे जीवन में किस्मत होती है, 30% हमारे जीवन में पुरुषार्थ हुआ करता है। इसको समझने का प्रयास करना। सब कुछ यदि मेहनत से हो जाए, जब ये मंदिर बना होगा, इस मंदिर का निर्माण हुआ होगा, एक बात बताइए, मंदिर किससे बना? सबसे पहला विचार, सेकंड नंबर पे पैसा, तीसरे नंबर पे आर्किटेक्ट जो कागज पे बनाता है, चौथे नंबर पर ठेकेदार, 5वें नंबर पर
वो मजदूर। समझ में आ रहा? विचार करना, मजदूर ने पत्थर तोड़े होंगे, कितनी मेहनत करता है सुबह से शाम तक, करता है या नहीं करता? बोलो। पसीना बहाया होगा, खून उसने अपने जीवन को लगा दिया होगा, ताकत लगा दी होगी इसे बनाने में। एक मजदूर कितनी मेहनत करता है। ध्यान रखना, हकीकत में मंदिर तो मजदूर से ही बना करता है। कितना भी कागज पर डिजाइन बना लो, उससे भगवान नहीं मिला करते हैं, मंदिर नहीं मिला करता है। यदि मजदूर ना हो ना, तो धनपतियों का धन भी तिजोरी में पड़ा रह जाएगा और किसी मंदिर का निर्माण नहीं हो पाएगा। असली मेहनत, असली मंदिर का निर्माता एक आर्किटेक्ट जो पेंसिल से नक्शे बनाता है, उससे बोलो कि पत्थर पे बना के बता, एक छेनी नहीं चला पाएगा। ध्यान रखना, मंदिर बनता है मजदूरों से। अब एक बात बताओ मेरे भाई, मजदूर तो कितनी मेहनत करता है, 10-10 घंटे मेहनत करता है, वो मजदूर अमीर क्यों नहीं होता है? मेहनत से सब कुछ होता है ना, किस्मत कुछ नहीं होती। तो वो मजदूर अमीर क्यों नहीं बना? मेहनत तो कर रहा था ना, और ऐसी मेहनत कर रहा था, उस मेहनत के लिए उसने कोई पढ़ाई नहीं की है, कोई स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं उसके पास। और जिन्होंने पढ़ाई की है, जिनके पास प्रमाण पत्र हैं पढ़ाई के, वो एक बेदी का एक कोना भी बनाने में सामर्थ्यवान नहीं है। मंदिर कौन बनाया? मजदूर ने बनाया। मजदूर इतनी मेहनत करता है, अमीर क्यों नहीं बनता वो? क्योंकि अभी आपने कहा है कि मेहनत ही सब कुछ होती है। उसको अमीर, एक रिक्शा वाला अमीर क्यों नहीं बनता है? बोलिए। पढ़े लिखे नहीं हो क्या? बिल्कुल पैसे ही वाले हो, बस दिमाग वाले ही बनो। थोड़ा आंसर दीजिए, विचार करिए। एक मेहनत करने वाला महावीर, मेहनत करने वाला अमीर क्यों नहीं बना? बोलिए। अच्छा एक बात बताओ, महाराज बहुत सारे 1500 साधु हैं अपने यहाँ। 1500 साधु में सारे साधु एक टाइम भोजन करते हैं, नग्न रहते हैं, पैदल चलते हैं, केसलोंच करते हैं, एक सी तपस्या है, एक से मूल गुणों को जानते हैं। कितने साधु चर्चित हैं 1500 में? 20, 25, 50, इससे ज्यादा तो नहीं है ना? कहाँ 1500? और नाम किसके जानते हैं? 2, 4, 8, 10 के। विचार करिए, क्यों वो वाले मेहनत नहीं करते क्या? वो भी मेहनत करते, वो भी मेहनत करते हैं, सबको नाम क्यों नहीं मिलता? बोलो बोलो, क्यों नहीं मिलता? मेहनत तो दोनों की एक सी है, सब साधुओं की एक सी है। हमारे देश में केवल दिगंबर साधु ऐसा है जिसकी जीवनचर्या, चाहे वो 20पन से दीक्षा हो, चाहे 13पन से दीक्षा हो, वह साधु अपने मूल गुणों को एक सा ही पालन करता है। एक टाइम भोजन करता है, पद विहार करता है, नग्न दिगंबर रहता है, केस लॉन्च करता है, सारी चीजें सब कुछ उसकी एक सी है, मेहनत एक सी है। लेकिन कौन जानता है? बोलिए। सब जानते हैं क्या? हाँ या ना बोलो यार, ऐसे मत बैठो कि मैं शोक सभा में बैठा हूं। नहीं, अभी तो तुम लोगों ने कहा था किस्मत कुछ नहीं होती, जो कुछ होता है वो मेहनत होती है। मेहनत बहुत करते हैं। एक बात याद रखना, आप व्यापारी हैं, व्यापारी की भाषा में बोल रहा हूं। यदि आपके अकाउंट में 70% किस्मत है, ध्यान रखना, मैथमेटिक्स, 70% यदि किस्मत है, अब आपको सफलता के लिए कितनी मेहनत करना है? कितनी मेहनत करना है? 30%। ध्यान रखना, 70% भाग्य है, 30% मेहनत करोगे, आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। आप पूर्ण सफलता को प्राप्त करेंगे, आपका रिजल्ट पूरा सही आएगा। और यदि किस्मत में 70 की जगह 60 हो गया, अब कितने प्रतिशत मेहनत मांगेगी वो? लेकिन तुम कर कितने प्रतिशत रहे हो? 2, 4, 5% कर रहे हो, सफलता मिलेगी? नहीं मिलने वाली। यदि 50% भाग्य है, अब कितने प्रतिशत मेहनत करना है? 50% मेहनत करोगे तब मिलेगा। ध्यान रखना, जिनकी किस्मत में 70% होते हैं, उन्हें कम मेहनत में ज्यादा फल प्राप्त हुआ करता है, और जिनकी किस्मत का रेशो कम हुआ करता है, उन्हें ज्यादा मेहनत में सफलता मिलती है। और जिसके जीवन में 30% भाग होता है और 70% मेहनत होती है,
70% मेहनत करेगा तब जाकर 30% सफलता उसको प्राप्त हुआ करती है। ये किस्मत का खेल है, ये तकदीर का खेल है, ये पुण्य का खेल है। ध्यान रखिए, आप सोचिए, विचार करिए, एक आदमी बहुत मेहनत करता है, फल नहीं मिलता है। एक आदमी थोड़ी सी मेहनत करता है, ज्यादा फल मिला करता है। आर्किटेक्ट को कितना मिलता है डिजाइन करने का, कितने % अशोक जी है? मिलता है ना? मजदूर को और मजदूर को है? असली मेहनत कौन कर रहा है? उसको ज्यादा क्यों मिल रहे हैं? उसकी किस्मत में ज्यादा है, इसलिए इसको। मजदूर की किस्मत में परसेंटेज कम है, इसलिए ज्यादा मेहनत करता है, कम फल की प्राप्ति होती है। मान्यवर, मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी के बारे में मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं जो प्रवचन करता हूं, जो भी बातें रखता हूं लोगों के सामने, हकीकत में मैं इतनी मेहनत नहीं करता हूं। और मैंने अपनी साधना में 27 साल मुझे घर छोड़े हुए हो गए, मैंने जो कुछ भी पाया है ना, वो इतनी मेहनत से नहीं पाया है। मैं बिल्कुल मेहनत नहीं करता हूं, लेकिन बिना मेहनत के थोड़ी सी मेहनत करता हूं और ज्यादा फल की प्राप्ति हुआ करती है। उससे लगता है कि पुण्य का लेखा हमारा ज्यादा है, पुण्य है तो जल। और कई रटते हैं, प्रवचन को याद कर रहे हैं, हमारे ही प्रवचन को YouTube से उतार के याद कर रहे हैं और बोला करते हैं प्रवचन को, फिर भी उनको उतनी सफलताएं प्राप्त नहीं हुआ कर। ध्यान रखना, किस्मत बहुत बड़ी चीज है। अब आपसे मैं प्रश्न करता हूं कि मेहनत तो आप कर लेते हो, किस्मत तो जो लिख गई है वो लिख गई है, किस्मत को प्लस कैसे किया जाए? बोलिए। किस्मत को प्लस करना पड़ेगा, कैसे करोगे? बोलो मोहन कॉलोनी वालों, अभी जितना भी खा रहे हो बासा खा रहे हो पिछली किस्मत का। किस्मत को प्लस कैसे करोगे? ऐसे कोई दुकान है? मैं पूरे बांसवाड़ा में घूम लिया, हर मार्केट से निकला, कहीं नहीं लिखा यहां किस्मत बनाई जाती है, यहां किस्मत बेची जाती है। कोई मार्केट है क्या? कोई दुकान है क्या ऐसी? पूरे मार्केट में देखना, नहीं है। हाँ, एक दुकान है। यदि समाज ने इस मंदिर का निर्माण किया है तो बाबा के चरणों में आओ, यहाँ किस्मत बनाई जाती है, यहाँ पुण्य का लेखा जोखा बढ़ाया जाता है, यहाँ किस्मत का बैलेंस बढ़ाया जाता है। ध्यान रखिए, किस्मत को बढ़ाना है। एक ही काम करो जीवन में, पुण्य करो, पुण्य करो। पाप बढ़ाओगे तो मेहनत करोगे, मिलना कुछ नहीं है, ध्यान रखना। पुण्य बढ़ाओगे, कम मेहनत में अधिक फल की प्राप्ति होगी, ध्यान रखना। इसीलिए मंदिर बनाए जाते हैं। ये मंदिर केवल पूजा पाठ के स्थान नहीं है, ये मंदिर केवल आराधना के स्थान नहीं है, ये मंदिर केवल पंथ और परंपरा के स्थान नहीं है, ये मंदिर हमारे जीवन निर्माण के स्थान हुआ करते हैं। जीवन को निर्माण करना है, जीवन को सार्थक करना है, अपना सुख पाना है, दूसरों का छोड़ो, अपना सुख पाना है। ध्यान रखना, मंदिर से छल करोगे तो पुण्य का बैलेंस कम होते चला जाएगा। पूजा पाठ से छल करोगे, पुण्य का बैलेंस कम होते जाएगा। मंदिर में यदि गड़बड़ करोगे, किस्मत का बैलेंस कम होगा और मेहनत तुम्हारी लिखते जाएगी। आदमी की जब तकदीर वो खुद अपने हाथों से लिखता है, वो जब लिखने को बैठता है, ध्यान रखना, पुण्य कम होता है तो मेहनत का पेन चालू हो जाता है, और जब पुण्य बढ़ता है तो कम मेहनत में भी आदमी को सफलताएं प्राप्त हो जाया करती हैं। पुण्य ज्यादा करो, पुण्य मिलता है। जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु, तीन से पुण्य की प्राप्ति हुआ करती है। मान्यवर, ध्यान रखना, ये मंदिर पुण्य की एक पाठशाला है, ये मंदिर जीवन को सार्थक करने की पाठशाला है। ऐसे ही नहीं जाते हैं लोग मंदिर, तुम तो गए पूजा पाठ की, भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान को खुश नहीं करना, तुम नहीं भी जाओ तो हमारा भगवान खुश है, उसे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे चढ़ावे से, उसे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे पूजे पाठ से। वह तो अपने आनंद में लीन परमानंद जिनका नाम हुआ करता है, आपकी पूजा से भगवान खुश नहीं हुआ करते हैं। आपकी पूजा से आपका भाग्य खुश हुआ करता है, आपकी तकदीर खुश हुआ करती है। तकदीर खुश हो जाएगी, सफलताएं अपने आप प्राप्त हो जाएंगी जीवन में। आदमी रात दिन सिर फोड़ता है, मेहनत करता है, कुछ नहीं मिला करता है, पुण्य से नाता तोड़ता है, धर्म से नाता तोड़ता है, देव शास्त्र गुरु से संबंध तोड़ता है। उसके बाद आदमी सोचता है
कि मुझे सफलताएं प्राप्त हो जाएं। अरे बना बनाया बिजनेस बैठ जाता है मेरे भाई, बने बनाया हमारा सब जमाया हुआ साम्राज्य एक पल में खत्म हो जाया करता है। और पुण्य जब जोर मारता है, ध्यान रखना, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, अवगुण कर ले हजार। पुण्य है तब तक सब कुछ कर लो, जिस दिन पुण्य क्षीण होगा उस दिन कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला कोई साथ नहीं देता है। हमारे जीवन का कोई सबसे बड़ा साथी है, कोई सबसे बड़ा भाई है, सबसे बड़ा मित्र है, पुण्य से बड़ा मित्र दुनिया में कोई दूसरा नहीं। आप बताइए, आप कभी बैंक गए पैसा जमा करने? अरे मुझे मत बताओ यार, मैं नहीं मांगूंगा। तुम ये सोच रहे बैंक बैलेंस बताओ तभी महाराज मांग नहीं ले। गए हो या नहीं गए? महिलाएं, मोदी ने भेजा था ना लाइन लगा के सबको, ध्यान रखना।